Hello dear students. So we are here for the quiz 2, mains quiz 2. Now here there are only 20 questions. ठीक है, क्विज 1 से हल्के से बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे डिफिकल्ट है, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल सेम है बस, लेकिन क्वेश्चन 20 है. सो टाइम लिमिट इज 50 मिनट्स टू 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 1 आवर पे फिनिश कर दो. वैसे स्टैंडर्ड टाइम लिमिट 50 मिनट्स का है. ठीक है. सो इंस्ट्रक्शंस आर लाइक, इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26. यू कैन स्टार्ट एनी क्वेश्चन, जिस कॉन्सेप्ट में आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती हो उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो. सिर्फ 20 क्वेश्चन है 26 से लेकर 45 तक. सॉल्यूशन इस वीडियो के एंड में ही है. सो गो थ्रू द क्वेश्चन थॉरोली. जो क्वेश्चन लगता है कि बना सकते हो सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो. जो लगता है वो बिल्कुल ऊट पटांग सा है, नया नया सा दिख रहा है, बिल्कुल उसको टच करने की नीड नहीं है. सो लाइक दिस एज यू टेस्ट गो थ्रू इट. ठीक है. और हमारा एक टेस्ट बस और होगा. आज कौन सी डेट हो गई? 28. तो 29 कल हमारा लास्ट टेस्ट है एडवांस का. हाँ, एडवांस का एक ही टेस्ट ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिमिट है. तो सिर्फ एक टेस्ट हमारा बच्चा है लिमिट का लास्ट, दैट इज 29 टुमारो. दैट विल बी ऑफ एडवांस. वो एडवांस का टेस्ट होगा कल. तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं. आपको पॉज करना होगा वीडियो. ये क्वेश्चन नंबर 26 है. पॉज एंड सॉल्व. ये क्वेश्चन 27 है. यू गाइस पॉज इट एंड सॉल्व इट. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. यू गाइस पॉज इट. जो क्वेश्चन बनाना है आपको पहले वो बनाओ. सबसे पहले इजी बनाओ, फिर मीडियम, बिल्कुल हार्ड जो लगे, नया नया सा ऊट पटांग बिल्कुल मत टच करो, लास्ट में टच करना उसे. 41, 42, 43, 44, 45. So these are 20 questions. Take your time. 1 घंटे का समय लेना मैक्स टू मैक्स. बिल्कुल चिल होके बनाओ. बिल्कुल मेंस के पेपर के अकॉर्डिंगली है. ऐसा ही क्वेश्चंस बिल्कुल पेपर में आ सकते हैं. सो सबसे पहले इजी बनाओ जो बन रहे हो क्वेश्चंस, फिर थोड़े मीडियम, जो बिल्कुल हार्ड लगे उसको लास्ट में देखना है, नहीं तो छोड़ देना है. गलत नहीं बनाने हैं. प्लीज ट्राई टू रिड्यूस योर इनकरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, गलतियां नहीं करनी है. ठीक है, ठंडे दिमाग से बैठ के बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है. नाउ टेक योर टाइम. और मैं इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहा हूँ. सो फ्रॉम हियर आप पीछे जा सकते हो अपने टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए. गेटिंग? नाउ कम टू द सॉल्यूशंस. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. ये इनफाइनाइट दिख रहा है तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है. एक ही रूल था, रैशनलाइज कर दो, रूट रूट है, रैशनलाइज कर दे, डिनोमिनेटर ऐसे ही रह गया. अब डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर जब बाहर आएगा रूट से तो एन बचेगा. यहाँ पे भी एन और ऊपर एन और एन. एन और एन तो एन सॉर्ट आउट होते, कटते. यहाँ तक तो बात अच्छी थी, बट ये कहीं जा नहीं पा रहे. न्यूमरेटर का ये पार्ट 2n स्क्वायर वाला पार्ट रिमूव होना कंपलसरी है. तो इसलिए 1 माइनस लेमडा शुड बी 0. लेमडा स्क्वायर इधर है ना, इधर है, होल स्क्वायर नहीं है, प्लीज मिस्टेक है. 1 माइनस लेमडा स्क्वायर शुड बी 0, तो लेमडा प्लस माइनस 1. बट ये तो एक कंडीशन हुई ना कि आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से माना कि दिस शुड बी 0, बट इसका क्या हुआ, इसे भी तो सॉल्व कर लो.
इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये एक ऑप्शन दिया बट ये सही नहीं है ना, क्योंकि अभी तक हम सही तरीके से बोल नहीं पाए इसे। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का जो आपका क्वेश्चन उसे तो सॉल्व कर दो। तो दिस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को सॉल्व करने की बारी आई, तो जस्ट डू इट एज पर द प्रोसीजर, और सॉल्व करके आंसर आता है फिर से ये, और फाइनली शायद लेमडा की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ से आ रही है। हाँ, इससे लेमडा की वैल्यू 1, इससे प्लस माइनस 1, तो हमें दोनों की हेल्प करनी होगी, दोनों की बातें माननी पड़ेंगी, उस कंडीशन की भी, इस कंडीशन की भी, और फाइनली वी गॉट लेमडा इक्वल टू 1। तो शायद कुछ लोग का मिस्टेक हुआ हो, प्लीज चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 में समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके सामने सॉल्यूशन है, गो थ्रू इट, इफ यू फील एनी डिफिकल्टी आस्क। दिस इज 27। नाउ कम टू 28। 28 में क्लियर कट दिख रहा है, एलएच रूल लगाया, बात खत्म। तो मेरे समझाने के लिए कुछ नहीं है, गो थ्रू इट। 29 जो इन्होंने किया है बिल्कुल ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या, देखो अंदर लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स, तो मैं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करता और ऊपर कॉस के साथ इंटू एक्स स्क्वायर, ताकि ये हाफ आ जाता। तो फाइनली क्या बचता, कॉस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आएगा, हाँ 2x स्क्वायर बचता अंदर। अब नया कॉस बन गया, कॉस के अंदर 2x स्क्वायर, मुझे पता है कॉस के साथ जो होता है डिवाइड में उसका स्क्वायर, तो यहाँ आता है 4x की पावर 4, इसे देता और यहाँ भी करता। मैं उस प्रोसीजर से फॉलो करता, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया है कॉस को साइन में, फिर सेटिंग कर दी है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू, सब सही है, जो अच्छा लगे करो। मैं आगे चल रहा हूँ। 20 ये कौन सा था, 30 देखो 30 पूरा एक्सप्लेन किया बहुत बढ़िया से, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में किए, डीपीपी में किए, तो खुद ही बनाओ। 31 भी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन दिख रहा है, इसमें कोई, देखो मैं सॉल्यूशन बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्या नीड नहीं है, गो थ्रू द सॉल्यूशन, इफ यू फील एनी डाउट कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। क्वेश्चन 32 में इन्होंने डिफरेंशिएशन किया है, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये काम की चीज बता दी, एलएच रूल था, फटाफट डिफरेंशिएट कर। क्वेश्चन नंबर 33 भी बढ़िया एक्सप्लेन किया गया, 33 है, देखो बढ़िया से देखो, log 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, cos x माइनस 1, यहाँ पे माइनस एक्स cos x प्लस एक्स डिवाइड बाय दिस, फिर कुछ कुछ कॉमन लिया है, फिर बस चालू हो गए। इसके आगे यू गाइस कैन प्रोसीड एज पर अकॉर्डिंग टू यू। x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर यहाँ कर दो और एक्स स्क्वायर यहाँ दे दो, यहाँ देते ही मैं बता रहा हूँ सीधा इसका आंसर -1/2, मतलब ये वाला ताम झाम नहीं करना है, हमें आंसर याद है। माइनस इसलिए आया क्योंकि उल्टा लिखा है -1/2, और ये लिख दिया हमने log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी फिर से शायद 0/0 फॉर्म है, तो एलएच रूल, वो लिमिट अलग हो गई, मल्टीप्लाई लिमिट दिस, बिल्कुल फंडामेंटल में बताया था fx into gx का, लिमिट fx into लिमिट gx, क्लियर है। चलो 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 34 बहुत बढ़िया से लिख दिया गया, यू गाइस कैन गो थ्रू इट, हैव नो इश्यूज। 35 भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया। इसका मिनिमम निकालना है तो -d/4 ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आ गया b। अननेसेसरली ना ये नहीं करता हूं मैं, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर हाफ होता है, सीधा याद है, b पुट इट सॉल्व। 35 तक चलो 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 36 देखो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। 36 एलएच रूल का यूज किया गया, एक बार डिफरेंशिएट, फॉर दिस लिमिट टू बी एग्जिस्ट दिस शुड बी 0, फिर अगेन डिफरेंशिएट और गो थ्रू इट, अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। 37 भी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, नो प्रॉब्लम्स। सबको पता है कॉस की वैल्यू 1 से छोटी होती है, मोड लगा रखा है, दिस शुड बी लेस देन 1, सबको पता है। कॉस की वैल्यू, अब देखो यहाँ बहुत सही है, पता नहीं था, पी नहीं है पाई है, वो गलती है, ये पाई है, यहाँ पे पी नहीं है, पाई पाई, यहाँ पे भी पाई। अब अगर एक्स रैशनल है और इरेशनल है, ये वाली बातें इसलिए की गई है बिकॉज कॉस के, देखो आंसर याद होनी चाहिए आपको, 0 पे, पाई पे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सब पे क्या आता है 1 -1 1 -1 1 -1, मतलब वो चल पड़ा पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू का रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे आपका आंसर वैसे भी 2 into m लिखा है, दैट इज इवन पावर, तो 1 और -1 किसी का भी इवन पावर कर दो तो यहाँ आएगा 1 ही आएगा, -1 का या फिर 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 क्योंकि इवन पावर था, और क्योंकि इरेशनल नंबर के केस में कॉस दे देगा 0, तो यहाँ पे आ जाता है 1 ऐड करके, यहाँ जाता है 2, देख लेना लिखा है बहुत अच्छे से। कम टू क्वेश्चन नंबर 38, हाँ अच्छा क्वेश्चन था, वो अननेसेसरली x की पावर 2012 क्रिएट कर रहा है इशू, से t मान के आप नॉर्मल क्वेश्चन में आ गए, टेक द सीरीज एंड सॉर्ट इट, ठीक है। फॉर एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन गो थ्रू डिफरेंट मेथड्स आल्सो, बट फिलहाल ये दिया है। चल 39 भी ठीक लगा क्वेश्चन, tan प्लस cot है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन वैसे। 39 यू कैन गाइस गो थ्रू इट।
ये रहा 39 40 का सॉल्यूशन हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब भी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया था, ये एक स्टेप के बाद का स्टेटमेंट है, डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने। n टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया तो हमें तो बात जमी नहीं, तो 1/n को x माना जैसे हम y मानते थे, और x को 0 रिप्लेस किया और 1/n को x माना, जहाँ पे x था वहां 1/n सॉर्ट आउट किया, ऐसा लिखा, फिर एलसीएम लिया, और ये स्टेप डायरेक्ट लिखा है एक लाइन के बाद। फिर उसके आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। सर ऐसा क्यों किया, हमें कैसे पता चलेगा? तभी भी इनफाइनाइट होता है, तकलीफ होती है, तो वी कैन प्रोसीड लाइक दिस, 1/n को x मानो, बट ये सॉल्यूशन कंपलसरी नहीं है। मैंने लास्ट में इसका सॉल्यूशन लिखा है, मैं समझा दूंगा, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ठीक है। बट दिस मेथड इज ऑल्सो गुड, ये मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि क्या हुआ। तकलीफ क्या आती है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट थी, इसलिए 1/n को ऐसे x माना, ताकि x टेंडिंग टू, हमारा एम है x टेंडिंग टू 0। 41 बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन है। शायद यहाँ फाइनाइट 0 आता है, उसके लिए नीचे इनफाइनाइट होना चाहिए, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। और हाँ, इनफाइनाइट होने के लिए अंदर वाली चीज की देखो, पावर तो इन्फिनिटी है ही। अब 1 से बड़ी, अगर 1 से छोटी आ जाए ना इनसाइड की वैल्यू, तो 0 आ जाएगा, बट हमें तो इनफाइनाइट चाहिए, तो मतलब अंदर वाली वैल्यू 100%। इसका मॉड शुड बी ग्रेटर देन 1। वैसे याद होगा, हम अंदर वाली चीज का मॉड शुड बी लेस देन 1 करते थे, ताकि -1 से 1 के बीच में फंसे तो कोई भी 0 की क्वांटिटी का पावर इन्फिनिटी 0। बट हमें चाहिए इनफाइनाइट नीचे, तो उसके लिए अंदर वाली क्वांटिटी का मॉड शुड बी ग्रेटर देन 1। तो मतलब जिंदगी में या तो 1 से बड़ा हो या तो -1 से छोटा हो। इसे सॉर्ट आउट करो, लिख दो आंसर एक। 42 को खुद ही देख लो, मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं दिख रहा। ये रहा पूरा 42। पॉज इट, आराम से देखो, समझो, शॉर्ट में भी उड़ा सकते हो, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। LHL RHL की कोई नीड नहीं दिखती मुझे, आप किसी एक तरफ से सॉल्व कर सकते हो। अगर डज नॉट एग्जिस्ट दिया तब तो नीड है, नहीं दिया तो फिर सॉल्व कर देना। 43 भी एक लाइन में जा रहा है, बिल्कुल सॉल्वेबल है। 43 बिल्कुल इजी है, तो 44 भी आ गया इसमें, बहुत इजी है 44 बिल्कुल। कहाँ फ्रैक्शन है, कहाँ मॉड है, कहाँ ग्रेटेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कॉपीज में, फंक्शंस में भी, इसमें भी, कि ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शन 1 - h मैंने लिमिट्स के फर्स्ट लेक्चर में भी एक बार क्विक रिवीजन करके भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फ्रैक्शन के अंदर नेगेटिव, ग्रेटेस्ट के अंदर नेगेटिव, उनकी वैल्यूज कैसे लिखी जाती है। तो अगर इफ यू नो दैट, इफ यू हैव दैट कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ये तो छोटी सी बात है इसमें। नाउ कम टू द 45 में भी बिल्कुल x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया था, तो वही रूल होता है। जब इनफाइनाइट के केस में क्या करें सर, तो 1/x को y माना, जो मैंने बताया अभी, y ताकि 0 बन जाए, क्योंकि हमारी चाहत, दिली चाहत ये है कि भैया यहाँ दिस शुड बी 0, टेंडिंग टू 0। उसके अकॉर्डिंगली अरेंज किया। इसने डायरेक्ट लिखा है, तो एक लाइन लगेगी, इसको लिख के अरेंज कर लेना। आफ्टर दैट प्रोसीड लाइक दिस। ये 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है, 1 की पावर इनफाइनाइट, हाँ ये 1 की पावर इनफाइनाइट है। 45, हाँ लग तो हाँ है, 1 की पावर इनफाइनाइट है यार। और ऊपर बता दूं, एक 40, ये दोनों बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ये भी 1 की पावर इनफाइनाइट है मोस्ट प्रोबेबली। 40 45 बहुत सिमिलर है क्वेश्चंस, बहुत सिमिलर है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अब इनका अल्टरनेट सॉल्यूशन मैंने भी लिखा है, हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, पहले 45 आ चुका है। 45 क्वेश्चन ये दिया था, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया। वो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + x की पावर x डिवाइड बाय x की पावर x है इनटू e होल की पावर x। अब भैया देखो, हमें क्या पता सारे कौन सा क्वेश्चन है, चेक द फॉर्म। कैसे करें, अंदर देखो, पावर x है, तो पावर एक साथ रखी, अंदर ले गया मैं x, तो कट गया x और 1/x की पावर x डिवाइड बाय e एज इट इज होल पावर x। अब सबको पता है ये फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका आंसर e होता है। e 1 + x की पावर 1/x बोलो, या 1 + 1/x की पावर x। e/e कट के 1 पावर इनफिनिटी, तो 1 की पावर इनफिनिटी का फॉर्म है। हमने फॉर्म पता किया पहले, 1 की पावर इनफिनिटी का फॉर्म है, बस फॉर्म पता चल गया। अब तो हम सोचेंगे नहीं, हमें तो सॉल्व करने आता है, बिकॉज इस फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं, आई नो, यू नो, वी नो, ऑल नो। e की पावर लिमिट पे x टेंड्स टू, तो फंक्शन है -1 * x। देखो फंक्शन ये है ना, मतलब मॉडिफाई तो किया है ना भाई, देखो मॉडिफाई कर रखा है ना उसे, अपॉन e -1 * x, -1 इंटू पावर चढ़ेगा, इंटू मल्टीप्लाई में होगा। चलो फटाफट एलसीएम लो, सबको पता है एलसीएम लेना होता है, माइनस ही एलसीएम लिया, नीचे गया x। अब देखो छोटी सी बात, ये फॉर्मूला रट लो ऐसी चीजों में। 1 + x की पावर 1/x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, e इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 - x/2 + 11/24x², डॉट 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 काम। अब ये एक्सप्रेशन इसका ठहरा, बट हमें चाहिए 1 प्लस अंदर 1/x से पावर x है। देखो रेसिप्रोकल हो गया, अंदर 1/x से पावर x है, तो उसी को कुछ नहीं करना है, रिप्लेस x बाय 1/x उसी फॉर्मूले में। तो अंदर 1/x है ना, तो हर जगह x को 1/x से रिप्लेस करो, तो यहाँ आएगा 1/2x 11/24x², और ऐसे नीचे चल पड़ेगा। तो आई थिंक यू गाइस गॉट दिस पॉइंट, ये काम की चीज है। चलो भाई फटाफट पुट करो, इसका फॉर्मूला लगाओ, 1 + 1/x का नया फॉर्मूला आ चुका है, देखो 2 बार तक यूज करें। फटाफट मैंने पुट कर दिया, दिस -e/e * x लिख लो, 2 स्टेटमेंट में काफी, कटपिट
e की पावर -1/2 था, 1/√e आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बढ़िया से सॉल्यूशन देख लो, पॉज कर लो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्रिस्टल क्लियर लिखा है। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम कनेक्ट विथ मी। देख लो चेक द फॉर्म ना, सबसे पहले चेक द फॉर्म। चले चलो क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये लिखा है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n की पावर n+1 है ना, ये स्मॉल n है, वही पावर n+1 इंटू e डिवाइड बाय n+1 की पावर n माइनस n। तो बात वही ठहरी थी, एलसीएम ले लो इमीडिएटली पहले तो, n इंटू n+1 की पावर n डिवाइड बाय n+1, जैसे ही चेक किया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म ठहरा, हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के बाहर फेंको। तो देखो ये n की पावर n+1 मैंने बाहर रखा है इससे, अब ना मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा एक लाइन गायब कर दी। n कॉमन लेता मैं, n कॉमन लेता तो पावर n भी बाहर आता और 1 पहले से था, दैट इज n की पावर n बाहर और +1, तो ये एक साथ कॉमन ले लिया, अंदर बचता 1+1 अपॉन n की पावर n। अब यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक होगी, लिखना भूल गया, पावर n जब कॉमन लिया ना, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी n कॉमन लिया तो n की पावर n आना चाहिए, तो यहाँ पावर n छूट गया लिखने में। ठीक है, अब इसमें एडिट कर नहीं सकते फिलहाल, तो पावर n यहाँ होगा, n की पावर n होगा, n की पावर n होगा, ध्यान से सुनो, n की पावर n होगा, क्योंकि व्हेन यू टेक n एज अ कॉमन, पावर n भी तो आएगा ना, थोड़ा समझो 1+1/n की पावर n। चलो काटा पीटी की, इसकी पावर n थी, इसकी ऊपर गई, कट गई पावर, सिर्फ n बच गया, समझ रहे हो ना, पावर n है, ऊपर जाएगी कट के n बचेगा, e की पावर। अब भी सिखाया इसका फॉर्मूला, डिवाइड बाई, देखो अभी ऊपर एक फॉर्मूला सिखाया ना, देखो 1/n, अगर 1/x लिखा हो, अंदर 1/x लिखा हो तो बस नीचे आ जाती हैं चीजें। देखो अच्छा, नीचे वाले को तो इशू भी नहीं था, डिनोमिनेटर को तो सीधा e लिख दो, 1+1/n की पावर n सीधा e लिख दो, हमें तो याद है। न्यूमरेटर के लिए उस एक्सपेंशन को खोला है, सर हम डिनोमिनेटर में ओपन कर दें, तुम्हें तकलीफ होगी, ज्यादा नहीं होगी वैसे, तो न्यूमरेटर में ही ओपन करो उसे, फटाफट देखो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके दिखा है, क्रिस्टल क्लियर रखो फटाफट। ये n आज भी बाहर रहेगा, कटपिट ये n कटेगा और ये e होगा और ये ऐसा हो जाएगा 1/2 आएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो गो थ्रू द सॉल्यूशन थॉरोली। नाउ जस्ट रिमेंबर, इस टेस्ट को बहुत अच्छे से देना है, व्हाट्सएप में ऑल योर करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ट्राई टू इम्प्रूव करने के लिए रिवाइज योर नोट्स थॉरोली, और नोट्स को रिवीजन करने के बाद डीपीपीएस में जो क्वेश्चंस नहीं बने थे, स्टार लगाए होंगे, उनको सॉल्व कर लो। आफ्टर दैट 29, that is tomorrow, one last test will be there of limits which is of advance। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से स्टडीज करो, और ठीक है फिनिश करते हैं लेक्चर यहीं।